हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 12 मई 2026। आज की हिंदू में काफ़ी अच्छे वर्ड्स आए हुए थे और वो एसएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ डेली ही वर्ड्स डिस्कस करते हैं जो एसएससी पूछती है, उनके सिनोनियम डिस्कस करते हैं, उनके एंटोनियम्स डिस्कस करते हैं, एरर स्पॉटिंग में वो वर्ड कैसे पूछा जा सकता है वो चीज़ डिस्कस करते हैं, राइट। और ओवरऑल बात ये है कि अगर आप डेली अखबार पढ़ रहे हो तो आपकी इंग्लिश ओवरऑल अच्छी खासी बूस्ट हो जाएगी, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड है स्पेयर। स्पेयर 3 सेंसेस में यूज़ होता है। पहली, टू सेव समवन फ्रॉम हार्म और पेन, किसी को मतलब हार्म होने से बचा लेना। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, आपने बचा लिया उसको, राइट। द चाइल्ड वॉज स्पेयर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे बचा लेना किसी को। दूसरा, टू अवॉइड गिविंग समथिंग अनप्लीजेंट, किसी को अनप्लीजेंट नहीं करना, मतलब अनप्लीजेंट नहीं देना। एग्जाम्पल, स्पेयर मी द डिटेल्स, मुझे डिटेल्स मत बताओ। और इसका जो थर्ड यूज़ होता है वो ऐसे होता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो और उसमें से कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा आपने दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड स्पेयर। कैन यू स्पेयर सम मनी, क्या थोड़ा पैसा तुम मुझे दे सकते हो। तो इस तरीके से, राइट। अब देखो ये वर्ड आया कहाँ से, इसकी एटमोलॉजी डिस्कस करते हैं। जो ये स्पेयर वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड स्पेरियन से निकला हुआ वर्ड है, राइट। स्पेरियन का मतलब क्या होता था, टू सेव। टू सेव, किसी चीज़ को सेफ रखना, सेव रखना, उसको यूज़ करने से रुक जाना, मतलब हम यूज़ नहीं करेंगे उस चीज़ को। इसका ओरिजिनल आइडिया भी यही था कि किसी चीज़ को यूज़ ना करना, उसको सेफ रखना, राइट। और इसी से ये सारे मीनिंग्स इसके डिराइव हुए हैं। सेव, प्रोटेक्ट, कीप असाइड, राइट। फिर धीरे धीरे ये मतलब फिगरेटिवली भी यूज़ होने लगा, इमोशनली भी यूज़ होने लगा ये वर्ड, राइट। अब देखो बहुत बार एग्जाम में ये आ जाता है स्पेयर्ड फ्रॉम दी पनिशमेंट। आपको ऑप्शन में दे देगा कि पनिशमेंट से बचा लिया, पनिशमेंट दे दी, ऐसे टाइप के। तो स्पेयर्ड फ्रॉम पनिशमेंट, स्पेयर्ड का मतलब होता है बचा लेना, तो पनिशमेंट से बच गया, बचा लिया किसी को पनिशमेंट देने से, खाने से मतलब, सॉरी, राइट। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। सेव्ड, रेस्क्यूड, एग्जेम्प्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड। एंटोनियम्स देख लेते हैं। हार्म्ड, पनिश्ड, रुइंड, डिस्ट्रॉयड, एफ्लिक्टेड। एसएससी इस वर्ड में कैसे फंसा सकती है, देखो ये दे देगी स्पेयर नो एफर्ट्स, हमें लगेगा हमने कोई एफर्ट मारे ही नहीं, जबकि इसका मतलब होता है पूरी मेहनत लगाइए आपने अपने काम में, तो एफर्ट्स बचाई, ये सेंस नहीं लगानी यहाँ पर। स्पेयर नो एफर्ट का मतलब होता है पूरी मेहनत लगाना, और ये एक फ्रेज़ है और एसएससी की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, क्योंकि इसमें गलती करने के बहुत हाई चांसेस है, इसीलिए ये वर्ड मैंने लिया भी था स्पेशली इस फ्रेज़ के लिए यहाँ पर। स्पेयर नो एफर्ट्स, पूरी मेहनत लगाना। सी स्पेयर्ड नो एफर्ट्स टू क्रैक एसएससी, उसने पूरी मेहनत लगाई एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब देखो प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं कि ये वर्ड प्रीपोजिशन के साथ कैसे यूज़ होता है। स्पेयर्ड जो है जनरली फ्रॉम के साथ लगता है, राइट। स्पेयर्ड फ्रॉम डिजीज़, स्पेयर्ड फ्रॉम क्रिटिसिज्म। तो ऑफ अगर दिख जाए आपको स्पेयर के साथ तो आप वहीं गलत कर देना या फिर एरर ढूंढ लेना, राइट। और देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फ्रेज़ के साथ, ये एक फिक्स फ्रेज़ है, स्पेयर नो एफर्ट। इसमें आप एस वगैरह भी लगा दोगे ना वो भी गलत हो जाएगा, तो ये एक फिक्स फ्रेज़ है, स्पेयर नो एफर्ट्स एक फिक्स फ्रेज़ है। एग्जाम्पल, द कंपनी स्पेयर्ड नो एफर्ट्स टू इम्प्रूव सेल्स। एफर्ट्स लग गया ना तो ये गलत हो गया, ये ही एरर है और यहाँ पर, क्योंकि ये एक फिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। द कंपनी स्पेयर्ड नो एफर्ट्स टू इम्प्रूव सेल्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडाइटमेंट। इसका जो सी है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि सी साइलेंट है इसमें, और इसीलिए मैंने यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन मेंशन भी की है। इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है, आओ अच्छे से समझते हैं इस वर्ड को। इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी पर क्रिमिनल चार्ज लगा देना, किसी पर ऑफिशियली क्रिमिनल चार्ज लगा देना। मान लो कोर्ट ने ही डिक्लेयर कर दिया कि तुम तो क्रिमिनल हो, तो उस चीज़ को हम इंडाइटमेंट बोलते हैं। यूजुअली ये लीगल कंटेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है इंडाइटमेंट, राइट।
एग्जाम्पल, द मिनिस्टर फेस्ड एंड इंडाइटमेंट फॉर करप्शन, करप्शन के चार्जेस लग गए उसके ऊपर, राइट। ये वर्ड इंडाइटमेंट आया कहाँ से? ये जो वर्ड इंडाइटमेंट है ये एक लेटिन वर्ड इंडिक्टेयर से निकला हुआ वर्ड है। अब देखो, इनका मतलब हमने कल भी डिस्कस किया था, मतलब अगेंस्ट, और कॉमन सी बात है, चार्जेस तो आप किसी के अगेंस्ट ही लगाओगे ना। अब देखो, इनका मतलब होता है अगेंस्ट या अपॉन, और डिक्टेयर का मतलब होता है डिक्लेयर करना, रिलेट कर पा रहे हो इजीली, प्रोक्लेम करना या बोलना फॉर्मली कि तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लग चुके हैं। तो ये इंडिक्टेयर यहाँ से निकला हुआ वर्ड है। ये जो इंडाइटमेंट है ये इंडिक्टेयर से निकला हुआ वर्ड है, राइट। और अब आप तोड़ के भी समझ गए, अच्छे से समझ भी गए। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। एक्यूजेशन, चार्ज, एलिगेशन, प्रोसिक्यूशन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। एक्विटल, एक्सोनरेशन, कल ही पढ़ा है हमने, कल या परसों ही। क्लियरेंस, विंडिकेशन। तो बार बार देख रहे हो आप कितने रिपीट हो रहे हैं ये वर्ड, जो डेली फॉलो कर रहे हैं मुझे वो तो देख ही रहा होगा। और देखो, मैं आपको एक साफ बात बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस चैनल से सीरियसली जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना वो ही जुड़े, जो नॉन सीरियस बच्चे हैं वो यहाँ ना जुड़े, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता भैया आप लोगों का। आप डेली किसी चीज़ को फॉलो करोगे तभी हम कामयाब होते हैं, कंसिस्टेंसी वो की है, राइट। अब देखो, हमें बहुत सारे, हम लोगों को आपकी तरह मुझे भी बहुत बार ये वर्ड एक्सोनरेशन नहीं याद रहता था, लेकिन ये इतना रिपीट हुआ कि दिमाग में सेट हो जाता है आपके, राइट। अब देखो, एसएससी इस वर्ड में कैसे फंसा सकती है। इंडाइटमेंट और कन्विक्शन दो वर्ड होते हैं, इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, मतलब चार्जेस दोनों पे लगे हैं, लेकिन कन्विक्शन का मतलब है कि आप गिल्टी प्रूव हो गए, और इंडाइटमेंट का मतलब है कि आप अभी गिल्टी प्रूव नहीं हुए हो, अभी आपके ऊपर चार्जेस लगे, केस शुरू होगा आगे, राइट। अब ये जो वर्ड है इंडाइटमेंट, इसके साथ हमेशा अगेंस्ट या फॉर की प्रीपोजिशन लगेगी। एग्जाम्पल, इंडाइटमेंट अगेंस्ट समवन, इंडाइटमेंट फॉर फ्रॉड। इसके साथ ओन नहीं लगेगा, इंडाइटमेंट ऑन समवन, ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेसपास। ट्रेसपास थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? आपने कभी सुना होगा ट्रांस हिमालयाज, तो ये ट्रांस वर्ड से रिलेट कर पा रहे हो ट्रेसपास को? सोचो थोड़ा सा, देखो समझते हैं इस वर्ड को। बिना परमिशन किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना या किसी और के एरिया में घुस जाना, किसी की बाउंड्री क्रॉस कर देना, अनअथोराइज्ड एंट्री ले लेना। ये वर्ड हालांकि फिगरेटिव सेंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किसी की प्राइवेसी को एनक्रोच कर देना, प्राइवेसी की लिमिट्स को क्रॉस कर देना। तो मतलब आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो और किसी और की बाउंड्री में जा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेसपास। अभी अभी मैंने बताया रूल्स और लिमिट्स को क्रॉस करने की सेंस में भी ये वर्ड यूज़ होता है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आई एम नॉट ट्रेसपासिंग ऑन योर प्राइवेसी, राइट। ये वर्ड ट्रेसपास आया कहाँ से? ये एक लेटिन वर्ड ट्रांस से आया। ट्रांस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस या बियॉन्ड, किसी चीज़ के बियॉन्ड चले जाना, राइट। अलाउड लिमिट के बियॉन्ड पास कर जाना ट्रांस कहलाता है। और इसी से ये मीनिंग आए इलीगल एंट्री, बाउंड्री क्रॉस करना, रूल्स वॉयलेट करना, राइट। अब इसके सिनोनियम देख लेते हैं। इंट्रूड, एनक्रोच, वॉयलेट, इनफ्रिंज। एंटोनियम देख लेते हैं। रिस्पेक्ट, ओबे, कंप्लाई, विड्रो। अब देखो, ये जो वर्ड ट्रेसपास है इसके साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? ऑन या अपॉन, राइट। इन कभी नहीं लगेगा। आपको एग्जाम्पल पढ़ के तो लगेगा इन ठीक तो है, इन दिस लैंड, राइट। जैसे कि नोबडी इज अलाउड टू ट्रेसपास इन दिस लैंड, तो ये लग तो सही रहा है लेकिन इन नहीं आएगा। ट्रेसपास के साथ या तो ऑन आएगा या अपॉन आएगा। नोबडी इज अलाउड टू ट्रेसपास ऑन दिस लैंड, राइट। और ये जो प्रीपोजिशन की सेंस है ना, ये अगर हम डेली पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आने लगेगी एक टाइम पे, और आपकी एरर स्पॉटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इन वर्ड्स के साथ। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं। ट्रेसपासर, इलीगल एंट्रेंट। ट्रेसपासिंग, एक्ट ऑफ इलीगल एंट्री। और ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन रूल ब्रेकिंग, तो रूल ब्रेक करने को हम ट्रांसग्रेशन भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट वर्ड इज़ इंसीडियस। ये जो मैं यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखती हूँ और इसमें कुछ कैप्स लॉक लेटर्स होते हैं, उनका मतलब होता है कि उस सिलेबाई पे आपको फोर्स डालना है, स्ट्रेस डालना है। इंसीडियस। अगर हम किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही करने लगते हैं ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाती है कि हम वो वर्ड्स को ईजीली समझ पाएंगे, राइट। अब देखो, इंसीडियस को समझते हैं होता क्या है। जो चीज़ धीरे धीरे हमें सीक्रेटली हार्म करे, हमें पता ही नहीं कि हमें हार्म कर रही है, लेकिन सीक्रेटली हमें हार्म करे, जरूरी नहीं वो डेंजरस हो सकती है, नहीं भी हो सकती, राइट। कपट, छिपकर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ इंसीडियस कहलाती है, धीरे धीरे हार्मफुल। एग्जाम्पल, बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल मैंने लिखा है आज की जेनजी के लिए। सोशल मीडिया एडिक्शन हैज़ एन इंसीडियस इफेक्ट ऑन स्लीप। बिल्कुल सही बात है। रात को सोने से पहले हम फ़ोन चला लेते हैं और जैसे ही हम फ़ोन चलाते हैं ना, हमारी नींद उड़ जाती है। बिलीव में वो लाइट इफेक्ट पड़ता है हमारी आंखों पे। तो आप 1 से 2 घंटे पहले फ़ोन रख दिया करो अपना। एटमोलॉजी देख लेते हैं। ये जो इंसीडियस वर्ड है, ये इनसाइडिया से आया हुआ वर्ड है। इनसाइडिया मतलब एम्बुश, ट्रैप। एम्बुश का मतलब तो आप समझ ही जाते हो, बुश मतलब झाड़ी में छुप जाना। तो इस टाइप का मतलब छुप छुप कर वार करना। एम्बुश झाड़ियों में छुप कर फूजी वार करते हैं ना, उसी सेम तरीके से। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। स्टिल्थी, ट्रेचरियस, डिसेप्टिव, हार्मफुल, सिनिस्टर, सिन, पाप टाइप चीज़ है ना, तो रिलेट कर पाओगे। एंटोनियम्स देख लेते हैं। हार्मलेस, ओपन, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑब्वियस। अब देखो, इस वर्ड में एसएससी फंसा कैसे सकती है। इंसीडियस, इसको बहुत बार इंस्टेंट डेंजर से रिलेट कर देगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये ग्रेजुअल, हिडन या सटल हार्म होता है जिसका पता भी बहुत टाइम बाद लगता है। एग्जाम्पल, इंसीडियस डिजीज, इंसीडियस प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडेंस, राइट। केयरफुल और वाइज बिहेवियर को प्रोडेंस बोलते हैं। जो फ्यूचर की सोच कर कुछ काम करे उस चीज़ को प्रूडेंस बोलते हैं। मतलब बुद्धि लगाकर जो कोई काम करता है उस चीज़ को प्रूडेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, सी हैंडल्ड द क्राइसिस विद ग्रेट प्रूडेंस। इसकी एटमोलॉजी देख लेते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से। ये जो प्रूडेंस वर्ड है, ये एक लेटिन वर्ड प्रूडेंशिया से निकला हुआ वर्ड है। प्रूडेंशिया का खुद का मतलब होता है फोरसाइट, आगे की सोच कर कुछ करना, विजडम लगा कर कुछ करना, अच्छी जजमेंट, राइट। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड है प्रोवाइडर। प्रो का मतलब फॉरवर्ड और वाइडर का मतलब होता है टू सी, जो आगे की सोच कर कुछ काम करे, वहाँ से ये वर्ड निकला है, राइट। इसके सिनोनियम देख ले। विजडम, कॉशन, डिस्क्रिशन, फोरसाइट, जुडिशियसनेस, जुडिशियली कोई काम करे, हमारी जुडिशरी अच्छा ही काम करती है, तो उससे ये वर्ड आप ध्यान रख सकते हो। एंटोनियम देख लेते हैं। इम्प्रूडेंस, रेकलेसनेस, फुलिशनेस, रैशनेस, राइट। तो आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।